अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आज का उन्वान है हमारी ज़िंदगी में सुबह का आगाज़ किस तरह होता है। अक्सर हम लोग इस दुनिया के झमेले में मिलकर हम ये प्री प्लान करते हैं। सुबह उठते ही हम मोबाइल देखते हैं, कामों काज देखते हैं, मीटिंग्स देखते हैं, कॉलेज या ट्यूशन को जाने का टेंशन, रेंट, भाड़ों का टेंशन, कारोबार का टेंशन, औरतों को सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनाना, स्कूल को भेजना बच्चों को, इसका टेंशन। इस मरहले में हम फंसे हुए रहते हैं। क्या वाकई में हमें कभी प्री प्लान किया है कि हम तहज्जुद में उठेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और इबादत करेंगे, तो इस तरह की सुबह की शुरुआत होगी, सुबह का आगाज़ होगा। तो चलिए हम कुरान के थ्रू अल्लाह क्या कहते हैं, सुबह का आगाज़ किस तरह होना चाहिए, इसके बारे में अल्लाह क्या कहते हैं कुरान के थ्रू हम ये आयत सुनते हैं। उसब्बि बिहम्दि रब्बिका हिना तक़वीम। इसका मतलब ये है कि जब भी सुबह उठे तो अल्लाह की हमद करें, अल्लाह का ज़िक्र करें। ये अल्लाह कहते हैं कुरान के थ्रू। और एक जगह सही बुखारी की हदीस 6312 में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना इलैहि नशूर। तो ये अक्सर दुआ हम सुबह उठते ही पढ़ते हैं। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें इतनी बेहतरीन ज़िंदगी दी और नींद की शक्ल में हमें मौत की नींद सुलाकर सुबह को उठाया और हमें इसकी तरफ वापस लौट कर जाना है। ये दुआ का मतलब है। तो अक्सर जो नेक बंदे रहते हैं, जो वाकई में अल्लाह की बेपनाह मोहब्बत करते हैं, वो लोग प्री प्लान कर कर सोते हैं। सोते वक्त प्री प्लान करते हैं और सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए सोते हैं। और प्री प्लान में ये शामिल होता है कि हम सुबह तहज्जुद में उठेंगे अपनी इस्लाह के लिए और फजर में उठेंगे, इतनी दुआएं करेंगे, ज़िक्र व अस्कार करेंगे। देखिए, अगर हम सुबह का आगाज़ अल्लाह की इबादत से नहीं करेंगे, जिनके घर में 10 साल से बढ़कर जो भी बच्चे हैं, अगर उनके घर में नमाज़ें पाबंदी से ना हों तो उनके घर में नहूसियत छा जाती है। दिन भर परेशान रहते हैं कारोबार से और इम्तिहानात और वक्त उनके पास बहुत मुश्किल से गुज़रता है। दिन भर परेशान रहते हैं, जिस्मानी हालात से भी वो परेशान रहते हैं। तो इसलिए हमें सुबह का आगाज़ जो है, जिस तरह अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह की हम्द व सना कहते हुए शुरू करना बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि लोग दुनिया के लिए प्री प्लान करते हैं। इबादत और अल्लाह की मोहब्बत के लिए हम प्री प्लान नहीं रहते। किसे पता, शायद हम नींद में सोते हुए हमारी मौत हो जाए, कल का दिन ना देखें, तो हम अल्लाह के नज़दीक पेश होंगे तो क्या बोलेंगे, क्या प्री प्लान हमने दुनिया का किया है, दीन का नहीं, हमारी आखिरत का नहीं। तो इस कदर हमें इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए और हमें हमारा सुबह का आगाज़ जो है अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हुए, अल्लाह की इबादत करते हुए शुरू करना चाहिए। क्योंकि पूरा दिन उस इबादत की वजह से पूरा दिन जो है कामयाब दिन निकलेगा ईमान की शक्ल में। मैं इस बात को कहते हुए ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।